साधना के 6 महीने शेष बचे थे। आज वो 6 महीने एक राजा के राजसी भाग को देख करके ध्रुव जी का मन चलायमान हुआ, जिसके कारण परमात्मा तत्व से वंचित रहे। अभी दूसरे धर्म में ध्रुव जी ने केवल 6 महीने में वो साधना पूरी की, और देखिए क्या हो रहा है। अभी खेलने खाने की है, छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर तुमने इतना ध्यान दिया। बच्चों को माता पिता सही से डांट देते हैं, इसमें तुम्हें बुरा मानने की क्या बात थी? जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें पल पल में सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने अभी तक उस परमात्मा की एक झलक तक नहीं पाई है। न योग समाधिया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुनि संत सन्यासी जन्म जन्मांतर से तपस्या करके परेशान हैं, फिर भी अभी उसकी एक झलक नहीं पा पाए। और तुम इतने उतावले 5 वर्ष की वय है, उस 5 वर्ष की वय में ही तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति की जरूरत है। अब वो बालक ये समझेगा नहीं, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर डूब ही जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष नारद जी खाते हैं, जब आए तक कुछ न कुछ खा लिया और कहा बेटा यहाँ जंगल में तुम्हें भोजन कौन देगा? तो ध्रुव ने हंस करके कहा कि बाबा पहले हमें ये बताओ तुम कौन हो? तो नारद जी ने कहा कि मैं देव ऋषि नारद हूं। ध्रुव कहता तुम नारद हो ही नहीं सकते। कि जो अपनी मर्यादा है उसके अनुसार अगर तुम नारद होते तो मेरी मां कहती है कि बेटा जिसे एक बार जीवन में नारद मिल जाते हैं उसे परमात्मा जरूर मिलता है। क्या बात? दूसरी बात, मेरी मां कहती है कि बच्चे के
कर देता है। माँ की कुक्ष में दूध पहले आता है और बालक का जन्म बाद में होता है। तो ध्रुव का सिद्धांत कहता है अब तात दिए वो अन्न भी दे, जल में थल में। उस बालक को कंठ से लगाया और द्वादशाक्षर मंत्र उसको दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी बोले देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो साधना का जब 6वां महीना लगा है तो केवल वायु 3 दिन तक वायु का आहार किया और 3 दिन वायु के आधार पर वायु का भी आहार बंद कर दिया। प्राण वायु को जैसे ही रोका है तो 10 दिशाओं की जो हवाएं थी वो सब बंद हो गई। मानो देवताओं का जीवन संकट में आ गया। सारा ऑक्सीजन ध्रुव की साधना में लिप्त हो गया। पैर के अंगूठे से खड़े होकर के प्राणायाम चढ़ाया, प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। सारी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि की शरण में भगवान से कहते देवता शरणं शरण्यं। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। भगवान बोले किससे? कौन सी आपदा आ गई? देवता बोले ये तो हमें नहीं पता। मुझमें इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राण वायु के अवरुद्ध होने से सारे जगत की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। बस घबराइए मत, मैं पहुंच रहा। और भगवान ध्रुव के सामने खड़े हुए, आंखें खोली तो भगवान हंस रहे हैं और ध्रुव ने भी खिलखिला के हंस दिया। अरे तो देवता भी आकाश में खिलखिला के हंसने लगे। और कथा के जितने श्रोता बैठे थे वो सब हंसने लगे। वो हंसी का कारण वो
कोई न बतावे। इस बात की है कि इसने हमें बुलाने के लिए जो प्रयास किया इसका सफल हो गया और मैं खड़ा हूं, ये कुछ बोलता ही नहीं है। ध्रुव जी को हंसी इस बात की आ रही है कि जगत की सर्वशक्ति मेरे सामने खड़ी है, लेकिन मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो मैं इनके लिए कुछ बोल सकूं। हंसी इस बात की है। देवता हंस रहे हैं, इतना सुंदर अवसर अगर हमें मिला होता तो न जाने कितने वरदानों की लिस्ट बना के हम थमा देते। और व्यास जी वर्णन करते करते जो हंसे हैं वो इसलिए कि जब स्वयं नारायण ही मिल गया तो अब चाहिए क्या। और ये सारा समाज इसलिए हंसा। धन्य है पूज्य व्यास जी, धन्य है जन्मेजय जी, जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया और जिसके माध्यम से हम सबको इसका लाभ प्राप्त हुआ है। बाद में पता चला कि भगवान ने स्पर्शम पालम कृपया कपोले उसके गाल पर अपना शंख लगा दिया और जैसे ही शंख लगाया तो सर्व विद्या निधान हो गया। ध्रुव बोलिए भगवान की जय हो। अपने भाई का बदला लिया और इसके बाद 36,000 वर्ष तक फिर से अयोध्या के राज सिंहासन पर शासन किया। और जब मनु ने कहा कि बेटा ये जो तुमने उत्तम के बदले में जो बदले की भावना से युद्ध किया है, मनु की आत्मा आकाश से बोल रही है, जबकि मनु शरीर छोड़ चुके थे। तो उन बाबा की आत्मा की पुकार का आदर करके ध्रुव जी ने युद्ध विराम किया। उसके बाद 36,000 वर्ष तक शासन किया और भगवान के पास जब आए ध्रुव जी को देने, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे। जैसे ही बैठे तुरंत विमान दिखा और विमान की ओर पार्षदों ने इशारा किया कि महाराज बैठो। तो मृत्यु देवी ने कहा पहले हमारे पास आओ, सशरीर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भगवान पार्षदों ने कहा कि तुम्हारी कोई ताकत नहीं, सशरीर जाने से रोको। जहां नारायण का आदेश है वहां मृत्यु को भी नीचा देखना पड़ता है। पार्षदों ने कहा जरा नीचे देखो। मृत्यु देवी ने जैसे ही नीचे देखा तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके और विमान में बैठ गए। बोलिए भगवान की जय। मृत्यु पदम दत्ता आरोह्य अद्भुतम ग्रहम Hare
फूल दीजिए